स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको दिख रहा होगा युक्ति पब्लिकेशन का पूरा सामान्य ज्ञान संग्रह लेके आया हूँ और इसमें किस चीज़ की चर्चा करने वाले ये भी बताऊंगा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 25,000 क्वेश्चन, लगभग आधा पहले ही अपलोड हो चुका है सब। तो आज क्या क्या अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे उसको दिखा दें और क्या आज होने वाला है ये दिखा देता हूँ आपको। तो वीडियो में प्यारे साथियों बने रहें, आपको बहुत ज़बरदस्त इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। देखिए पूरी मैं विषय सूची इंडेक्स से दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्राचीन भारत यानी इतिहास संबंधित तीनों वीडियो, प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक कालीन, तीनों वीडियो चैनल पे पहले अपलोड हो चुके हैं। और उसके बाद आपको बता दूं, भारत का भूगोल संबंधित वीडियो भी चैनल पे पहले ही अपलोड है। और उसके बाद में अभी मैंने जो है विश्व भूगोल अपलोड नहीं, वो जल्द ही अपलोड होने वाला है। बस भूगोल आप बता दूं, जितने भी पेपर में आए हों सबको इस सार इसमें शामिल किया गया है। और आज हमारा टॉपिक क्या है, और साइंस से संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड, साइंस के तीनों पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं और शास्त्र से संबंधित वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। आज मैंने इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को शामिल किया है। इसमें देखिए कितने चैप्टर सब आपको दिख रहा है, पूरा देखिए लगभग 39 से 40 है। और इसमें से मैं आज आधा करवाने वाला हूँ, लगभग एक दो पार्ट में इसको कंप्लीट कराऊंगा। 2-2.5 घंटे पूरा वीडियो होगा दोनों पार्ट। और देख लेते हैं, आपको आप बता दूं अर्थव्यवस्था से संबंधित राज्य व्यवस्था संबंधित समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। चलते हैं, देखिए आपको बता दूं अर्थव्यवस्था भी पहले अपलोड है, साइंस भी पहले अपलोड हो चुका है। और जल्द ही मैं पूरा इसको युक्ति पब्लिकेशन को कंप्लीट कराने के बाद में घटना चक्र का पूरा जीके का करवाने वाला हूं, तो उसको भी देखना ना भूले। चलते हैं श्रृंखला को चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए इसको जूम कर लेते हैं। पहला है भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में बात होने जा रही है। बने रहें प्यारे साथियों, आपको इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर बताएंगे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा या संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अधिकार दिया गया 1786 के, कि गवर्नर जनरल जो है अस्वीकार कर सकता है किसके सम्मति के निर्णय को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे 1858 में भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, 1857 की क्रांति के बाद। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। चलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप बताएंगे 1909 में पारित हुआ था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किस में आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है मुसलमानों के लिए ये अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात हुई कि मुसलमान को केवल मुसलमान ही चुनेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी और हो भी गई थी, इनको मिल भी गया। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई। देखिए वही बात हो रही, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में ही बात हो रही है। तो प्यारे साथियों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या था? तो बताओ कि प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार कब आया? इसका आपको अभी आगे मिलेगा, लेकिन आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारतीय संविधान लागू होते समय स्वतंत्रता के पश्चात किसके अंतर्गत चलाया जा रहा था? जब संविधान बना नहीं था और भारत आज़ाद हो गया तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है देश को चलाया जा रहा था। जब बन गया तो फिर उसके अनुसार चलने लगा। चलते हैं, क्वेश्चन है आज़ादी के समय इंग्लैंड की किस पार्टी की सरकार थी? तो आप बताओगे लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ क्लीमेंट इटली जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो बताओ 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा जो है सचिव पद का उल्लेख किया गया था। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान की व्यवस्था की गई थी? और रेगुलेटेड एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप बताएंगे 1773 के तहत की गई थी। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन
में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था। चार्टर एक्ट 1833 में भारतीय भी अब शासन कर सकते हैं, ये बात कही गई है 1833 में, लेकिन ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत परिषद अधिनियम। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताओगे 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किस एक्ट में द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? तो बताओगे 1819 में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। यानी आप देखो द्विसदन चल रहा है, वही सिस्टम है। 1935 की गवर्नमेंट एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको बता दूं, भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप बताओगे, या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का गवर्नमेंट एक्ट है। भारत वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। लगभग 70% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको पूरा फायदा मिलने वाला। अब हम संविधान सभा के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को वॉच करना है और वीडियो में छोड़ के नहीं जाना बीच में। भले आप इसको रोक के 2 बार में देखें, लेकिन वीडियो छोड़ना नहीं है। प्यारे साथियों, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है संविधान सभा गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बताओ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय कांग्रेस की संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर, किस अधिवेशन में किया गया था? तो फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? आप बताओगे 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में होता है? तो बताओगे 10 लाख व्यक्ति के अनुसार। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा सकता है? प्रांतों की विधानसभा में जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसके? तो प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस प्रांत को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का जो है, संयुक्त प्रांत क्या था? उत्तर प्रदेश ही पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना था, इसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ जनसंख्या भी उस समय भी ज़्यादा थी, और तो आप जान ही रहे हैं, आपको पहले ही पता है। क्वेश्चन है, संयुक्त संविधान सभा में विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद में जो है देशी रियासत में से किसने भाग नहीं लिया? तो विदेशी में निकल दिया। तो देशी रियासतों में हैदराबाद के निजाम ने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर की संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो पश्चिम बंगाल के जो है पश्चिम बंगाल से इनका जो है निर्वाचन किया गया था। चलते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो बताओगे संविधान सभा ने बनाया, किसी व्यक्ति ने नहीं। आपको व्यक्ति बताना तो आपका मूर्खता है। संविधान सभा में जितने सदस्य थे उन सब ने मिलकर बनाया। लेकिन आपको तो संविधान सभा का जनक, यानी कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताते हो B.R. अम्बेडकर। क्यों? उन्होंने प्रारूप बनाया था, तो पूरा संविधान नहीं बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे तो 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। देखिए 9 दिसंबर, आपको ये डेट आपको याद करना है। इसी दिन अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बताओ दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का। आप देखो दिल्ली में राजधानी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बताओ कि सच्चिदानंद। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। पहला सत्र शुरू हुआ तब भी आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को ही कहा जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य देखिए बात हो चुकी है, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी सदस्य कौन थे? तो बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट सदस्य कौन चुने गए? देखिए 2 दिन बाद चुने गए थे। तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो उनको एक सम्मान के तौर पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को, बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो बना दिया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो आप बताओगे B.N. राय जी को जो है। प्रारूप या मसौदा समिति कब नियुक्त की गई? तो आप बताओगे 20 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो आप बताओगे B.R. अम्बेडकर बने। देखिए बात आगे मिल भी गई आपको।
बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। चलते अब कुछ इससे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी एन राव थे। आप सब क्या बी आर अम्बेडकर लगा देते, ये गलत हो जाता। वो देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पूर्ण रूप तैयार हुआ कब? पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात हुई थी, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो संविधान आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया। तिथि को देखिए, इसमें अपनाया गया पूछ रहा। हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? तो टोटल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? आप बताएंगे 15 महिलाएं थी। अब यहाँ पर प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। देखिए प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तब भी आपको बी आर अम्बेडकर ही लगाना है। भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय शक्ति की समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे प्रांतीय। जब भी प्रांतीय शब्द लग जाए समिति तो आप बताओगे वहाँ, या संघ लग जाए वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही लगाए। संघ जहाँ पर शब्द लग जाएगा वहाँ जवाहरलाल नेहरू ही लगाना है। भारतीय संविधान अपनाया गया तो संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया, तो बनाया गया तब भी आप बताओगे संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया था। चलते हैं, भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो बताएंगे 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया था। चलते हैं, निर्मात्री सभा झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति का अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना भारत के संविधान में कब ग्रहण की गई? तो आप बताओ जुलाई 1947 को। अब डेट आपको बताना है, डेट अभी आपको मिल ही जाएगा। देखिए 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था, ये आपको याद रखना है। पूरा डेट सहित आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संविधान में अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित हुआ। और कब लागू हुआ पूरे देश में? जब लागू शब्द कहेगा तो 26 जनवरी 1949 को आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं आगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संसद के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है चुना गया था। अच्छा, जब संविधान बना तो उस समय क्या थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं और कितने 22 भाग तब भी थे। चलते हैं, भारत के संविधान सभा में रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1942 में ही संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया था। जब आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय सबसे पहले लेकर आए थे। क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा ने भारत में संविधान को अंगीकृत कब किया? तो आप बताओ स्वीकार या अंगीकृत? तो आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू जब शब्द कहेगा पूरी तरह से तब आप बताएंगे। देखिए लागू शब्द आ गया ना, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। लागू जब तक नहीं कहेगा तब तक आप 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत कहा जाएगा, अपनाया गया, अंगीकृत किया, तब भी आप क्या बताएंगे 26 नवंबर 1950। दोनों में अंतर है बच्चों। अब प्रस्तावना के बारे में देखिए, तीसरा चैप्टर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को जो है लेकिन अंबेडकर साहब ने जो है किसको आत्मा की संज्ञा? तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय निर्माताओं ने किस अधिवेशन विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती? तो हम भारत के लोग हैं शुरू होती है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो बताओ पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म का आदर करता है। देखिए बात आगे मिल ही गई।
धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है तो आप बताओगे सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना होता है, इसका मतलब। चलते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी का आदर करता है। गणतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे कहा जाता है गणतंत्र। वहाँ पर राजतंत्र, जहाँ राजतंत्र ना हो, जनता द्वारा जो है प्रतिनिधि का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा भारत की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण की बात जो है उद्देशिका या प्रस्तावना में शामिल नहीं है, इस शब्द को शामिल नहीं किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है। भारत को एक गणराज्य के मुख्य रूप से जाना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का यहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है, इसीलिए इसको गणराज्य के रूप में जाना जाता है। चलते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संविधान के कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई तो आप बताओगे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि अब देखिए कहा गया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ होता है किससे? हम भारत लोग हैं, इस शब्दों से, इसी लौकिक सार्वभौमिकता का उल्लेख इसी से लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों के उद्देश्यों से शुरू होता है की गई है कि आगे व्याख्या की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों से जो है समझा जा सकता है आदर्शों को। चलते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर आपको मिलेगी मूल अधिकार में, राज्य के निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, इसका जो है आपको झलक दिख जाएगी। चलते हैं, किस वर्ष भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में जो है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था। चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ? लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य था? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी में क्या है? आपको जब पंथ निरपेक्ष शब्द पहले था ही नहीं, तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया, तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में लागू हुआ। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आप बताओगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। ये आपको याद रखना, कैसे 4 और 2 6 होता है तो उसके लास्ट में 6 आता। 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ कब बताओ? 1978 में। कैसे 4 4 8 होता, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो इस ट्रिक को आपको जरूर याद करके रखना है। चलते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के रूप में जो है हमारे राष्ट्र का नाम अनुमोदन किया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन करता नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर क्या गया? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसे भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो मूल अधिकार को, की उद्देशिका, राज्य के नीति की उद्देशिका को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो बता दूं, उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने जो है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार जो संशोधन हो चुका? तो आप बताओगे केवल एक बार में जो संशोधन हो चुका। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, तीनों का नाम अभी वैसे आप कमेंट बॉक्स में कितने, तो आगे आपको मिलने वाला है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों के उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। किसकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय का, राज्य के नीति नीतिक सिद्धांतों के अध्याय का, मूल अधिकार राज्य निर्देशों तथा मूल कर्तव्यों का। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? जिसकी व्याख्या की है तो मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य तीनों का, इसकी चर्चा पिछले पेज में हो चुकी है। तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 आई के डी में अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होती है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एकांत रहने का अधिकार, मतलब कि आप मौन धारण करना चाहें, लेकिन मौन धारण जब आप करना पता चला आप कोई क्राइम किए हो तब मौन धारण नहीं हो सकते। एकांतता का अधिकार जो है किससे? 19 के आईडी और 21 को पढ़कर प्राप्त होता है। संविधान के अंदर मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकार का संरक्षक आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे आप उच्चतम न्यायालय हो। निम्नलिखित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किसके? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। तो इसका उत्तर टी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा ही सर्वे सर्वा होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ऐसे 3 शब्द जोड़े गए थे। अखंडता भी शब्द जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई भारत एक धर्मनिरपेक्ष है या पंथ ने? तो संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताओ 17वें अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात किया गया है। चलते हैं किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की है? तो बताओ अनुच्छेद 17 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक। छुआछूत का अंत किसमें की बात की गई? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत के बारे में अंत करने की बात हुई। प्रेस की स्वतंत्रता की किसमें बात की? तो 19 में प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की आज़ादी तब भी आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 19 के आई में जो है बात के आ में बात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। संपत्ति का अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया था 1978 में। देखिए अभी आप बात हुई थी, देखिए 8 यहाँ पर लास्ट आया, यहाँ 4 जोड़ो तब भी 8 आएगा, तो ये आपको याद करके रखना है। 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हटाकर अधिकार को हटा दिया गया। किस अधिकार को हटाया गया? अभी बात हो चुकी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस में रखा गया? 300 के ए में रखा गया। और क्या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आप क्या बताएंगे? एक विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है कह सकते हैं। संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन कर दिया गया। कब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में परिभाषित किया था? तो किसके साथ मिलाकर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 तथा 16 को मिलाकर कहा समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। चलते हैं। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो 1976 में बंधुआ अधिनियम पारित किया था। चलते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो आपको बता दूं सभी के द्वारा जो है बाल श्रम को निषेध किया जा चुका है। चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताओ कि सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। अब बात आगे संविधान की विशेषताओं के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों।
3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे बहुत कम समय में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? व्यापक संविधान तो बताओ भारत का है। और लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा किसका? तब भी बताएंगे भारत का है। भारत के संविधान को माना गया है, राज्यों का संघ माना गया भारत के संविधान को। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? तो बताओ कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के किस स्वरूप का प्रकार है? तो संरचना संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भावना तो संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं आपात के समय जो है ये एकात्मक हो जाता है, क्योंकि पूरी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर, जो लगभग 70% चीज़ें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। कितने आर्टिकल हैं टोटल? तो आप बताएंगे कितने अनुच्छेद? 335 से अधिक या 395 डायरेक्ट कह सकते हो, तो भी 300। चलते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? तो ब्रिटिश संसदात्मक, यहाँ ब्रिटिश की तरह जो है संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च है, तो आप राजनीतिक कहेगा तो आप क्या बताओगे? संविधान है। जबकि जब पूछा जाए भारतीय शासन का मुख्य आधार कौन सा, तो जनता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्यों दोनों का संविधान है, एक ही में लिखित है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता जो है किससे? संविधान की सर्वोच्चता को जो है दर्शाता है। भारत के संविधान के संघीय शब्द किन शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया गया? राज्यों के संघ, संघीय मतलब होता है राज्यों का संघ होता है। कितनी सूचियां हैं? तो बताओगे 3 सूचियों को उल्लेख किया गया है। 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों का बात किया गया है। और किसमें? अनुसूची 7 में जो है तीनों सूचियों की बात की गई है। चलते हैं। भारत में संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से जो है अपनी प्राधिकार प्राप्त करता है। अब चलते हैं। वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? वैध प्रभुसत्ता बताओ, संविधान ही यहाँ पर सर्वोपरि, और उसके पहले कहा जाए इसमें किस ये वैध प्रभुसत्ता देता कौन? तो बताओ जनता देती है। चलते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर होता है, मतलब कुछ लचीला भी है, कुछ कठोर भी है, दोनों का मिश्रण है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म हुआ था? तो लिखित संविधान का अवधारणा जो है फ्रांस में पहले जन्म हुआ था। अध्यात्मक शासन प्रणाली का सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है। अध्यात्मक क्या होता है? यहाँ पर पूरा सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उसे बोलते हैं अध्यात्मक शासन प्रणाली। संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो ऑस्टिन ने जो है सहकारी संघवाद को, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। चलते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय यानी संविधान की व्याख्या उच्च न्यायालय करती है। अमेरिका में भी यही प्रावधान है, भारत में भी। भारत में सर्वोच्च माना जाता है संविधान को, भारत में क्या है? सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान से आप किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं? विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है क्या? तो बताओ कि भारत का संविधान। चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत। संविधान कहाँ से लिया गया? संविधान के कुछ प्रावधान, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत संवैधानिक मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से? तो मौलिक कर्तव्य बताओगे रूस से लिया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक सत्ता बताओगे आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण करते हैं? तो बताओ अमेरिका का अनुसरण करता है। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए? तो आप बताओगे अमेरिका से ही लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था आप बताओगे ब्रिटेन से। न्यायिक पुनर्विलेखन कहाँ से? तो बताओ अमेरिका से। जबकि कानून के समक्ष संरक्षण की बात कौन करता? तो अमेरिका। देखो कई देशों का संरक्षण करता तो आप ऐसे, लेकिन विधि के समान संरक्षण कहेगा तो आप विधि के समान कहेगा तो ब्रिटेन से।
नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। चलते हैं, आप वीडियो 2 से 3 बार देख ले तो परमानेंट आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो ट्रिक हो सकता है ना काम आए, लेकिन जो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे वो आपको जरूर काम आ जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित थे? तो आयरिश गणतंत्र से जो है प्रभावित थे। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो बताओ, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। संविधान की समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई थी। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि रूस से लिया गया। सोवियत संघ कहा जाए तो रूसी समझिएगा। संविधान निर्माण के सर्वाधिक गंभीर प्रभाव 1935 के अधिनियम से पड़ा था। संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद शब्द जो है कनाडा से लिया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में आया? तो बताओ, कनाडा में ही आया। संसदीय प्रणाली आप बताओ कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब संविधान के भाग के बारे में उल्लेख, यानी 6वां चैप्टर आ गया है। संविधान में कुल कितने भाग है? तो बताओ 22 भाग है। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया ली गई? तो अनुच्छेद भाग 20 में। और अनुच्छेद किस में? तो 368 के तहत जो है संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो ये भी आपको साथ साथ याद करके रखने हैं। क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अस्थायी संक्रमणीय कालीन विशेष उपबंध की बात जो है भाग 21 में किया गया है। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन की बात किस में? भाग 19 में किया गया है ग्राम पंचायतों के गठन की बात। चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित उल्लेख है? देखो, 9 में जो है ग्राम पंचायत है, 9 के काम में जो है ग्राम पंचायत की, नगर पंचायत की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व किस में है? यानी डीपीएसपी के बाद तो कह सकते हो भाग 4 में है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें? भाग 1 में किया गया है। चलते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 4 में किसके बारे में? तो आप बताओ, नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी यानी डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। भाग 5 में देखिए संघ का कार्यपालिका की बात किसमें? तो भाग 4 में किया गया है। भाग 2 में किसकी? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देख लेंगे। संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो संविधान आप बताएंगे 22 भागों में विभाजित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध? तो भाग 11 में जो है अध्याय 1 में जो है विधायी राज्य तथा केंद्र के संबंध के बारे में बात करता है। अब अनुसूचियों के बारे में, टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो अब प्रेजेंट टाइम में 12 है। और संविधान बनते समय कितनी, बनने के बाद कितनी? तो बताओगे 8 थी। संविधान के प्रारूप समिति में द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो बताओ 8 अनुसूचियाँ थी। अब बात होती है जब अंतिम रूप से संविधान बना तो उस समय देखिए किस समय थी? तब भी 8 ही बताना है आपको। मूल संविधान में कहेगा तब भी आपको 8 ही बना। देखिए पूछने का तरीका कितनी तरीके से पूछा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। टोटल अनुसूची आप 12 हो गई हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची के संबंध किससे है? तो बताओगे पदाधिकारियों के वेतन से है, यानी धन का वितरण से है। प्रथम में किसकी बात की गई है? तो राज्यों की परिभाषा, राज्यों के बारे में बात किया गया है। तृतीय में शपथ की बात की गई है। चलते हैं, संघ तथा राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस प्रथम अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बारे में बात किया गया है। चलते हैं, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है? तो चतुर्थ अनुसूची में बात किया गया है। संघ तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की बात की गई है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। और मूल संविधान में केवल 14 ही भाषा थे। चलते हैं, 8वीं अनुसूची में का संबंध किससे है? तो बताओ भाषाओं से है। प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियाँ? तो बताओगे 12 अनुसूचियाँ प्रेजेंट टाइम में हैं। और बनते संविधान में कितने थे? तो बताओगे मूल संविधान में केवल 8 थे। देखिए संविधान में अब कुल कितनी 12 हैं, मूल संविधान में कितना थे? 8 थे।
9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ संविधान में बाद में शामिल की गई हैं। देखिए, दल बदल निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण जो है संविधान की किस अनुसूची में की गई, तो 10वीं अनुसूची जो है 1985 में जो है आई थी। 52वें संविधान संशोधन के बाद 10वीं जोड़ी गई थी। अब बात होती संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित, नगर पालिका से, और 11वीं किससे है तो ग्राम पंचायत। गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची जो है राज्य तथा उनके नामों की ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधित करना होगा, तो बताओ कि पहली अनुसूची में संशोधित करना होगा। संविधान की किस अनुसूची विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध करता है, तो 5वीं में बात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है, तो आप बताओगे पहली जो है अनुसूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समोच्च सूची का है, तो आप बताओगे कौन सा विषय। आपराधिक मामले क्या है, तो ये जो है आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं को आपको जरूर पढ़ना है, तो कौन सा जो है समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है इसको आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, शेयर बाजार जो है इसमें वन जो है समवर्ती सूची है, डाकघर जो है संघीय सूची, जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची है, लेकिन शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं है। शेयर बाजार जो है ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो दा से दल बदल और दा से 10वीं आपको याद कर लेना है। दा से दल बदल और दा से 10वीं आपको याद कर लेना है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में समवर्ती सूची में शामिल है, तो आप बताओ दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया कौन लागू करता है, बताओगे केंद्र सरकार। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया, तो गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत, पंचायती राज का बात है। यहाँ पर ग्राम पंचायत आप याद करेंगे, गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत की बात तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो है बाद में जोड़ी गई हैं। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल से, तो दा से 10वीं, दा से दल बदल। अब अनुच्छेद के बारे में देखिए, 8वां चैप्टर हम सब आ चुके हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। चलते हैं, वर्तमान समय भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, तो 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां इसमें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों के संघ के बारे में कहा गया है। चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करती है, तो 57 जो है 57 जो है पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में 19 के आई में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, और आई नहीं रहेगा तो आपको 19 ही लगा देना है। अनुच्छेद में बच्चों का शोषण के बारे में बात किया तो 24 में, और बलात्कार की बात 1900 किसमें, अनुच्छेद 23 में, यानी कि किसी को जबरदस्ती जो है नौकरी नहीं रखा जा सकता है, उसे अनुच्छेद 23 में बात किया गया है। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, तो 48A में कहा गया है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य सुधार करे, तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 48A में कहा गया है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किसमें, 51 के A में किया गया है मौलिक कर्तव्य की चर्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग चलाया जाता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है। कौन सा अनुच्छेद
संसद के 2 अधिवेशनों के 6 महीने के अंतराल में अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 85 जो है 6 महीने के अंदर जो है संसद के एक सेशन होना चाहिए मिनिमम। संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में जो है महाभियोग, 124 के नहीं 123 होना चाहिए था महाभियोग की बात। चलते हैं, क्वेश्चन है अनुच्छेद संसद के अंतर्गत समझौतों को लागू करने, यहाँ पर 124 की जगह आपको 123 याद करना है। अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति 253 में जो है संसद को अधिकार दिया गया है। चलते हैं, अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन किसमें? तो 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में बात किया गया है। चलते हैं, संविधान में 312 संबंधित किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है किसमें बात किया गया? तो वो बताओगे 312 में। अब बात की गई अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के संबंधित किस अनुच्छेद में बात किया गया है? संबंधित 338A में अनुसूचित और ए। देखिए अनुसूचित और ए याद करना, 38A आपको याद कर लेना है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसमें? 343 के आई में बात किया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल वित्त की। और आज देखिए राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 356 के तहत। देखिए वित्तीय आपात की घोषणा 360। वित्त आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार किसमें हुआ? तो 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की मातृभाषा जो है में प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाए? तो अनुच्छेद 350A में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर तक जो है शिक्षा उनके मातृभाषा में दे? तो 350 में कहा गया। लेकिन आप देखिए इंग्लिश मीडियम शुरू से ही शुरू हो गया है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विभिन्न राज्यों से संबंधित है? आप बताओगे 371 में। अनुच्छेद 17 को बंद किया तो अस्पृश्यता के उन्मूलन में जो है अनुच्छेद 17 का योगदान है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत का अनुच्छेद 17 आपको बताना है। किस अनुच्छेद में राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के गठन की बात की? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों की जो है अभी बात हो गई है। 338 में अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई है। चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान किया गया है? तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के 317 के अंतर्गत किया गया है? चलते हैं, अब यहाँ पर आ रहा है उसको सुमेलित करना है, तो आप इसको उत्तर बताइए साथ साथ। हम इसको कोट आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्वालिटी बढ़ा लीजिए। देखिए कहा गया है इसमें कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पर का निर्वाचन की बात की गई। अनुच्छेद 75 में किसकी? देखो सभी इसमें क्या है सुमेलित ही हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रिपरिषद तथा नियुक्ति राज्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 1955 में क्या कहा गया है? तो राज्यपाल की जो है नियुक्ति की गई है। और अनुच्छेद 64 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात किया, तो सभी सुमेलित हैं, इसमें कोई नहीं। चलते हैं, 17 में किसकी बात की गई है? अच्छा कौन सा सुमेलित सही सुमेलन है? तो आप बताओगे। तो अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा। 17 में क्या बात किया गया? तो आप बताओगे अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है, संशोधन का अधिकार किसमें दिया गया? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 317 के अंतर्गत। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 350 के ए में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसे तो जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? 370 के अंतर्गत जो है, लेकिन अब तो इसकी खत्म हो चुकी 370।
समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा जो है प्रदान की गई है। 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर भारत सरकार का दायित्व जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करना, 352 के तहत। अनुच्छेद भारतीय नागरिकों मूल कर्तव्य के बारे में जो है 51 के का में, ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य का बात नहीं किया गया था। भारत के संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? बताओ 17। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। इसका नेक्स्ट डे अपलोड होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा। जय हिंद।